अगर आप भी यूट्यूब पे हाउ टू लर्न डीएसए सर्च करोगे तो ऑनेस्टली स्टार्ट करने से पहले डिप्रेशन में चले जाओगे। कोई बोल रहा है कि 1000 लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई बोल रहा है कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग मैंडेटरी है, या कोई डे 3 पे डायनामिक प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, और कोई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एआई कंप्लीटली डीएसए को खत्म कर देगा। फिर डीएसए इन 30 डेज वाली रोड मैप वीडियोज है, 10-10 घंटे की प्लेलिस्ट है, 450 क्वेश्चन की शीट्स है, कोडिंग कॉन्टेक्स्ट का प्रेशर है, प्लेसमेंट्स का प्रेशर है, डेवलपमेंट का प्रेशर है, और इन सारे प्रेशर के बीच में एक बिगिनर ये समझना बंद कर देता है कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है। और सच कहूं तो ये कंफ्यूजन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन में से एक है जिसके कारण लोग डीएसए सीखना क्विट कर देते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि डीएसए सीखना मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोग एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड किए बिना सब कुछ एक साथ सीखने की ट्राई करते रहते हैं। अब इंटरव्यूज लेने के बाद, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद एंड लाखों स्टूडेंट्स को डीएसए की प्रिपरेशन में स्ट्रगल देखने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई है। वो स्टूडेंट जो एक अच्छी कंपनीज को क्रैक करते हैं वो यूजुअली वो स्टूडेंट्स में से नहीं होते जो सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वो यूजुअली एक क्लियर रोड मैप को लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं ताकि उनकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो सके। तो आज अगर मेरा पूरा डीएसए का नॉलेज खत्म हो जाए एंड 2026 में मैं वापस रीस्टार्ट करना चाहूँ तो इंटरव्यू रेडी बनने के लिए मैं एक्जैक्टली ये रोड मैप फॉलो करता। देखो, अगर मुझे 2026 में एब्सोल्यूट जीरो से डीएसए दोबारा स्टार्ट करना पड़े तो ना ही मैं लीड कोड से स्टार्ट करता, ना ही मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करता, मैं टॉप 450 डीएसए क्वेश्चन से भी स्टार्ट नहीं करता। सबसे पहली चीज जो मैं करता वो पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि अभी बिगिनर्स रिसोर्सेज की कमी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में डूब जाते हैं। चाहे वह शीट्स है, नीट कोड रोड मैप्स है, एआई टूल्स है, कंटेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे प्लेलिस्ट है, हजारों प्रॉब्लम्स है, और इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट महीनों तक डीएसए का कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्ड किए। तो अगर मुझे रीस्टार्ट करना होता तो मेरा फर्स्ट गोल डीएसए में बेस्ट बनना नहीं होता, मेरा फर्स्ट गोल होता क्लैरिटी और पाथ बिल्ड करना। मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करता एंड कम से कम 6 महीने तक उससे चेंज नहीं करता, क्योंकि बार बार लैंग्वेज स्विच करने से आपका मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर किसी को जावा में कंफर्टेबल है तो जावा से स्टार्ट करो, अगर किसी को सी प्लस प्लस पसंद है तो सी प्लस प्लस से कंटिन्यू करो, एंड इवन पाइथन भी आजकल बहुत सारे कंपनीज के कोडिंग इंटरव्यू के लिए परफेक्ट है। लैंग्वेज चूज करने के बाद मैं नेक्स्ट 2 वीक्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को डीपली अंडरस्टैंड करने में स्पेंड करता। वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, एरेज, कंडीशन, इनपुट आउटपुट, डिबगिंग और स्पेशली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मोस्ट बिगिनर्स स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर देते हैं एंड डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करना सॉल्व कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डीएसए की फाउंडेशन है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट प्रोग्राम्स को एफिशिएंट बनाने के अराउंड ही एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोग्राम ON² और ON दोनों वेज में सॉल्व हो सकती है तो डीएसए आपको ये समझाती है कि क्यों एक सॉल्यूशन फॉर लार्ज इनपुट प्रॉपर्ली वर्क करता है एंड दूसरा कोलैप्स हो जाता है। एंड एक्चुअल में यही थिंकिंग आपकी कंपनीज टेस्ट करती है। रिक्रूटर्स इसलिए इंप्रेस नहीं होते क्योंकि आपको सिंटेक्स याद है, वो इसलिए इंप्रेस होते हैं जब एक कैंडिडेट एक प्रोग्राम का प्रॉपर सॉल्यूशन, क्लियर वे ऑफ थिंकिंग, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एंड इंटरव्यू में ट्रेड ऑफ्स के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कर पाता है। एक बार मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद मैं एरेज और स्ट्रिंग पे मूव करता एंड ऑनेस्टली मेरे अर्ली प्रिपरेशन का ज्यादातर टाइम मैं यहीं स्पेंड करता। एरेज सिर्फ एक टॉपिक नहीं होते, स्लाइडिंग विंडोज, 2 पॉइंटर्स, प्रीफिक्स सम्स, हैशिंग, बाइनरी सर्च, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पैटर्न्स है जो एक्चुअली एरे मैनिपुलेशन के रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन हर दिन डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय मैं टॉपिक बाय टॉपिक बहुत सिस्टमेटिकली चलता। अगर मैं एरेज से स्टार्ट करता तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज मेरा पूरा फोकस एरेज और स्ट्रिंग पे रहता। पहले मैं इजी लेवल क्वेश्चंस करता जहाँ पे ट्रेवर्सल और मैनिपुलेशन के बारे में समझूंगा, फिर मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे जाऊंगा जहाँ ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व होता है, एंड फिर पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम जहाँ सिमिलर लॉजिक डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज स्पीड नहीं होती, इंपॉर्टेंट चीज होती है पैटर्न रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, स्लाइडिंग विंडो सीखते वक्त मैं ये मेमोराइज नहीं करता कि ये स्लाइडिंग विंडो है, मैं ये समझने की ट्राई करता हूँ कि ये टेक्निक एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों करती है। हर सब एरे को बार बार रिकैलकुलेट करने से ON² कॉम्प्लेक्सिटी क्यों क्रिएट होती है, मूविंग विंडो मेंटेन करने से अननेसेसरी वर्क कैसे रिड्यूस होता है। और ऑनेस्टली एक बार ये इंट्यूशन क्लियर हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम सडनली रैंडम फील होने के बजाय कनेक्टेड फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक चीज़ है जिसको मैं कंप्लीटली अवॉइड करता, वो है क्वेश्चन को काउंट करना। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्राउडली बोलेंगे मैंने 700 क्वेश्चन सॉल्व किए या फिर लीड कोड के 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, लेकिन इंटरव्यूज़ ऐसे स्टूडेंट्स से भरे पड़े हुए हैं जिन्होंने ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं और फिर भी अपना थॉट प्रोसेस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। 200 क्वेश्चंस को केयरफुली सॉल्व करना, उन्हें प्रॉपर्ली रिवाइज करना, पैटर्न्स को डीपली अंडरस्टैंड करना और मिस्टेक से रिविजिट करना मैकेनिकली 100 ऑफ क्वेश्चन रश करने से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। यही वो फेज है जहां मैं एआई को मोस्ट बिगिनर से कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से यूज करता। मैं चैट जीपीटी को आंसर्स जनरेट करने के लिए यूज नहीं करता। अगर मेरे को कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उसके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के पीछे इंट्यूशन पूछता। अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व करता तो मैं पूछता कि मेरा अप्रोच लॉजिकली फेल कहाँ हुआ,
और अगर मेरे को कुछ नया पैटर्न देखने को मिले तो मैं उससे बोलता कि 5 सिमिलर इजी टू हार्ड लेवल क्वेश्चंस मेरे को अरेंज करके दो। एरेज और स्ट्रिंग्स करने के बाद मैं हैशिंग, बाइनरी सर्च, स्लाइडिंग विंडो, स्टैक्स और क्यूज पे मूव करता, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड दोनों टाइप की कंपनीज के कोडिंग राउंड में ये टॉपिक्स हैवीली पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कोडिंग राउंड्स, ऑनलाइन असेसमेंट एंड इंटरव्यूज में इन्हीं कंसेप्ट पे डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि ये पता लग सके कि स्टूडेंट ऑप्टिमाइजेशन समझता है या सिर्फ ब्रूट फोर्स कोडिंग करता है। उसके बाद रिकर्जन और लिंक लिस्ट आते हैं, एंड ऑनेस्टली यूजुअली यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे डीएसए थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब मेमोरी फ्लो और रिकर्सिव थिंकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आज मैं डीएसए वापस रीस्टार्ट करता तो रिकर्जन के सॉल्यूशन देखने के बजाय मैं उसको विजुअलाइज करने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता। मैं रिकर्सिव कॉल्स को मैनुअली पेपर पे ड्राई रन करता, मेन स्टैक मेमोरी ट्रेस करता, मैं समझता कि फंक्शंस वेट कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे होते हैं और ब्रांच कैसे होते हैं। क्योंकि एक बार आप रिकर्जन से कंफर्टेबल हो जाओ तो आगे जाके ट्रीज, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये सारे टॉपिक्स ईजी लगने शुरू हो जाते हैं। और ये एक चीज़ जो 2026 में मैं चेंज करता, मैं डायरेक्टली एडवांस टॉपिक्स पे रश करना ये कम्प्लीटली अवॉइड करता, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को ये लगता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही रियल डीएसए है। लेकिन ऑनेस्टली डीपी डिफिकल्ट इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसके फॉर्मूलाज हार्ड होते हैं। डीपी डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि स्टूडेंट उस स्टेज पे स्ट्रॉन्ग रिकर्जन, पैटर्न रिकॉग्निशन और स्टेट ट्रांजिशन थिंकिंग के बिना पहुंच जाते हैं। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग सीखते वक्त मैं टेम्पलेट्स को मेमोराइज नहीं करता, मैं उसके पीछे कोर आइडिया को समझने की ट्राई करता। रिकर्जन रिपीटेटिव वर्क क्यों करता है, मेमोराइजेशन कंप्यूटेशन कैसे सेव करती है, टेबुलेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे करती है। एक बार ये आइडियाज़ आपको इंट्यूटिव फील होना स्टार्ट हो जाए तो फिर बहुत सारे आपको डीपी के क्वेश्चंस इजी लगने शुरू हो जाते हैं। ट्रीज और डीपी के बाद मैं ग्राफ्स, हीप और एडवांस इंटरव्यू पैटर्न्स पे मूव करता। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी मैं पूरा डीएसए कंप्लीट करने की बजाय प्रैक्टिकल रहता, क्योंकि हर कंपनी एडवांस ग्राफ और सेगमेंट ट्रीज नहीं पूछती। आपका रोड मैप टारगेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करना चाहिए। अगर कोई टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर या विप्रो जैसी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, हैशिंग, सॉर्टिंग, रिकर्जन और मीडियम लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चंस मोर देन इनफ होते हैं। लेकिन अगर कोई गूगल, अमेजॉन, उबर या हाई पेइंग स्टार्टअप टारगेट कर रहा है तो ट्रीज, ग्राफ, हीप्स, बैक ट्रैकिंग, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू डेप्थ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। और ऑनेस्टली आज ये बिगिनर्स की बिगेस्ट मिस्टेक में से एक है, वो एक साथ हर एक कंपनी के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं, जिसके कारण अननेसेसरी ओवरलोड क्रिएट होता है। रोड मैप ऑटोमेटिकली बहुत ईजी फील होना शुरू हो जाएगा अगर आपकी प्रिपरेशन एक रियलिस्टिक टारगेट के साथ अलाइंड है। और फिर फाइनली आता है डीएसए प्रिपरेशन का सबसे इग्नोर्ड स्टेज, रिवीजन और इंटरव्यू कन्वर्जन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा नए टॉपिक सीखते हैं लेकिन फिर भी कभी इंटरव्यू रेडी नहीं बन पाते। टाइम सॉल्विंग, अपने लॉजिक को क्लियरली एक्सप्लेन करना, एज केसेस को कम्युनिकेट करना, हिंट्स हैंडल करना, प्रेशर के अंदर सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज करना, ये सब चीज़ें सिर्फ मॉक इंटरव्यूज, कॉन्टेस्ट और रिवीजन के थ्रू ही इंप्रूव होती है। तो अगर 2026 में मुझे वापस रीस्टार्ट करना होता तो मैं एक एग्रेसिव रिवीजन सिस्टम क्रिएट करता। हर हफ्ते मैं ओल्ड पैटर्न्स को रिविजिट करता और हर महीने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन देके दोबारा सॉल्व करता। अब आपको इंटरव्यू रेडी कैसे बनना है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, सालों तक हजारों स्टूडेंट्स को डीएसए टीच करने के बाद और जेन्युइनली बिगिनर्स कहाँ स्ट्रगल करते हैं ये डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मोस्ट लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कोडिंग में बुरे होते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रैंडम रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट रिविजन और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। और एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से मैंने डीएसए का कोर्स डिजाइन किया है इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अ बिगिनर फ्रेंडली वे। ये कोर्स का गोल सिर्फ टॉपिक कंप्लीट करवाना नहीं है, गोल ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बिल्ड करो बिना कंफ्यूज हुए। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए एंड इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, या फिर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो डीएसए के अराउंड अननेसेसरी कंफ्यूजन रिमूव कर दे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोर्स लिंक को आप चेक कर सकते हो। अब ऑनेस्टली डीएसए सीखने और इंटरव्यू रेडी बनने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, शीट्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर भी एक्चुअल इंटरव्यू में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ ये टेस्ट नहीं करता कि आपको आंसर आता है या नहीं, वो ये टेस्ट करते हैं कि आप प्रेशर के अंदर क्लियरली थिंक कर पाते हो या नहीं, अपने लॉजिक को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं, और लिमिटेड टाइम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो अगर 2026 में मैं दोबारा इंटरव्यू रेडी बनना होता तो ये एग्जैक्ट चीज़ है जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करता। सबसे बड़े शिफ्ट में से एक जो मैं करता वो रिलैक्स सॉल्विंग से टाइम बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ मूव करना एज सुन एज पॉसिबल। एक क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करना सिर्फ कंसेप्ट सिखाता है एंड इंटरव्यू में कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। वहां पे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, प्रेशर होता है एंड मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ होते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक को प्रॉपर्ली सीखने के बाद मैं कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करता ऑन लीड कोड या सिमिलर प्लेटफॉर्म्स। इनिशियली 2-3 कॉन्टेस्ट पर वीक इनफ होते हैं। गोल आपकी रैंकिंग नहीं है, गोल होता है कि डिसीजन मेकिंग स्पीड बिल्ड करना,
क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी इंप्रूव करना और प्रेशर हैंडलिंग बेटर बनाना। जैसे मैंने कहा, डीएसए उन स्किल्स में से एक है जहाँ पे भूलना कंप्लीटली नॉर्मल होता है एंड इवन एक्सपीरियंस इंजीनियर्स भी पैटर्न्स को रिवाइज करते हैं। इसलिए एंडलेसली नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बजाय मैं हर वीक एक फिक्स रिवीजन सिस्टम क्रिएट करता। मैं स्लाइडिंग विंडोज, बाइनरी सर्च, ग्राफ्स और डीपी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिविजिट करता ताकि मैं उन्हें भूल ना जाऊं। मैं एक स्मॉल मिस्टेक बुक भी मेंटेन रखता जिसमें वो क्वेश्चंस होते जहां मेरी लॉजिक फेल हुई थी, ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक होती और वो एज केसेस होते जहां पे मैं मिस कर गया था। हर कंपनी सेम लेवल का डीएसए नहीं पूछती। कुछ कंपनीज एरेज, हैशिंग या मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करती है, या कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डीपी, ग्राफ्स या ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा डेप्थ में पूछेगी। इसलिए हर इंटरव्यू के पहले मैं ग्लासडोर, लीड कोड डिस्कस और गीक फॉर गीक जैसे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस स्टडी करता हूं ताकि मैं पैटर्न समझ पाऊं। और ऑनेस्टली ये आपके प्रिपरेशन को कंप्लीटली चेंज कर देता है, क्योंकि आप ब्लाइंडली स्टडी नहीं कर रहे होते हो, आप कंपनी के एक्चुअल इंटरव्यू बिहेवियर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे होते हो। और एंड में अगर एक चीज है जो मैं जेन्युइनली चाहता हूं आप ये समझो कि डीएसए कोई टैलेंट का गेम नहीं है जितना ऑनलाइन लोग उसे बना के दिखा देते हैं। तो अगर मैं 2026 में डीएसए पूरी तरह से रीस्टार्ट करना चाहूँ तो मैं स्पीड, शॉर्टकट, अनरियलिस्टिक रोड मैप के पीछे भागना पूरी तरह से बंद कर देता। मैं फंडामेंटल्स, कंसिस्टेंसी, रिवीजन और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पे फोकस करता। और एक चीज हमेशा याद रखना, कंपनीज ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहती जो लीड कोड के क्वेश्चंस को मेमोराइज करके बैठी हो। वो ऐसे इंजीनियर सर्च करिए जो लॉजिकली थिंक कर सके, प्रेशर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके एंड लास्टली क्लियरली कम्युनिकेट कर सके। और सही बोलूं तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो अगर आप इनफ पेशेंस के साथ इस प्रोसेस में बैठते हो तो डीएसए आपके करियर के लिए मोस्ट रिवॉर्डिंग स्किल्स में से एक बन जाता है।